Assalamualaikum my dear students. Today we have expansion using identities exercise 3b. Question number 11. If x square plus y square will be equal to 14 and xy will be equal to 5, find the value of 1 by 2 x plus 1 by 2 whole square. Now my dear students, हमने कौन सी identity use करनी है? हमने second identity use करनी है, that will be equal to a plus b whole square will be equal to a square plus 2ab plus b square. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे भी यही सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है. 1 by 2x plus 1 by 2 whole square will be equal to a square means 1 by 2 x whole square plus 2a 1 by 2 x into b 1 by 2 y plus b whole square will be equal to 1 by 2 y whole square, because this one is r a and this one is r b. तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज है तो हमने उसके अकॉर्डिंग लगाया. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टर्म रिमेन सेम. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ार 2 एक्स वाई, और 2 आप कट भी कर सकते हैं. 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2 2 ज़ार 4 वाई स्क्वायर. बिकॉज आप जब पावर ओपन करते हैं तो वो पावर वेरिएबल के ऊपर सेम आ जाती है बट नंबर्स चेंज हो जाते हैं. पावर 2 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब क्या करना है? मैंने यहाँ पे 1 by 2 1 by 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 4 वाई स्क्वायर, इनको कंबाइन कर लेना है, प्लस एक्स बाय वाई अपॉन 2. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो मैंने इस टर्म में से 1 by 4 कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम आ जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से 1 by 4 कॉमन ले लिया, प्लस एक्स बाय वाई अपॉन 2 रिमेन सेम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 1 by 4 सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 प्लस एक्स वाई इक्वल है 5 के, 5 अपॉन 2. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कटिंग करें. 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14, बिकॉज मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर सकते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 7 by 2 प्लस 5 by 2 विल बी इक्वल टू 12 by 2. बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा. नाउ 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, सो वी हैव फाइनल आंसर दैट विल बी इक्वल टू 6. और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की है. एंड एक्स वाई विल बी इक्वल टू 5, तो वो वैल्यू हमने एक्स अपॉन वाई की प्लेस पे पुट की है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, we have question number 12. If 2 into x square minus 2 into y square will be equal to 125 and x minus y will be equal to 2.5, find the value of x plus y. Now my dear students, हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है, x square minus y square will be equal to x plus y into x minus y. Now my dear students, हमारे पास क्या है? x square 2 into x square minus 2 into y square. So we will multiply 2 on both side. तो अब ये क्या आ जाएगा? 2x square minus 2y square is equal to 2 into x plus y and x minus y. अब हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2x square minus 2y square, हमारे पास किसकी इक्वल है? 125. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, तो वो 125 था, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू
2 इंटू एक्स प्लस वाई तो हमें फाइंड करना है, बट एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल है? 2.5 के इक्वल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले 2 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। जब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, जो वैल्यू थी 2x² माइनस 2y² की वो 125 थी एंड x माइनस वाई की वैल्यू 2.5 थी, हमने पुट कर दी। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 2.5 विद 2, आंसर वुड बी 5. So 5 into x plus y will be equal to 125. Now my dear students, 5 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 125 डिवाइड विद 5 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। हमने यही फाइंड करना है, x प्लस वाई। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25. So we have x plus y will be equal to 25. Thank you so much.